नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। न्यायपालिका और कार्यपालिका में जबरदस्त भिड़ंत की खबर सामने आ गई है। दोस्तों, नए जजों की नियुक्ति को लेकर के जस्टिस बी.आर. गवई केंद्र सरकार से भिड़ गए हैं। बहुत बड़ी और जबरदस्त खबर सामने आ गई है। दोस्तों, बात यह है कि मोदी सरकार अपने गुर्गों को जज बनाना चाहती है, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ऐसा होने देना नहीं चाहते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई जजों की काबिलियत को देख रहे हैं, लेकिन सरकार अपने लोगों को देख रही है। दोस्तों, कॉलेजियम द्वारा जो सिफारिश की जाती है केंद्र से, सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया है। गजब की मनमानी और तानाशाही यहां पर देखी जा रही है। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई का साफ कहना है कि हाई कोर्ट में या निचली अदालतों में या फिर ऊपरी अदालतों में वही जज बने जिसके अंदर काबिलियत हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई भतीजावाद चले, परिवारवाद चले, यानी कि जो कुशल है उसे ही जज बनाया जाए। और कई जजों के नामों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने, कॉलेजियम सिस्टम ने सरकार के पास भेजा, तो सरकार ने उन नामों पर मुहर लगाने से मना कर दिया। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। आज जस्टिस बी.आर. गवई ने कार्यपालिका का नशा उतार कर रख दिया है और पूरी दुनिया को बता दिया है कि सरकार करना क्या चाहती है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि लंबे समय से सरकार न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहती है। आज से नहीं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उसी वक्त सबसे पहले न्यायपालिका को अपने कब्जे में करने की कोशिश मोदी सरकार ने की है। सबूत के तौर पर अगर मैं बात करूं तो साल 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कानून बनाया था, एनजेएसी कानून, जिस कानून को दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत मिला, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब यह कानून गया तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यह कानून कहीं न कहीं न्यायपालिका की आजादी को खत्म कर देगा। मोदी सरकार अपने हिसाब से जजों का चयन करेगी, यानी कि सरकार का पूरा कंट्रोल हो जाएगा न्यायपालिका पर, जो कि ना तो लोकतंत्र के लिए सही है और ना ही संविधान के लिए सही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी कानून को रद्द कर दिया था। दोस्तों, साल 2014 से लेकर आज साल 2025 तक मोदी सरकार यही कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके न्यायपालिका को अपने कब्जे में ले लिया जाए। जजों की नियुक्ति करना चाहती है मोदी सरकार, जजों का स्थानांतरण करना चाहती है मोदी सरकार, कौन सा जज किस मामले की सुनवाई करे यह तय करना चाहती है मोदी सरकार। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई के रहते ऐसा हो भी नहीं सकता है। अब दोस्तों, जरा देखिए, यहां पर खबर बहुत बड़ी है, बड़ी ही दिलचस्प है और हम सभी लोगों को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। देखिए, खबर में लिखा भी है, कॉलेजियम के बताए नामों को मंजूरी नहीं दे रहा केंद्र, सुप्रीम कोर्ट नाराज, कई जजों की नियुक्ति अटकी पड़ी है। जरा देखिए, हम सभी को बताया कि हमारे देश में कॉलेजियम प्रणाली चल रही है और कॉलेजियम प्रणाली में 5 जज होते हैं और 5 जज ही केंद्र सरकार को नए जजों की नियुक्ति, जजों का स्थानांतरण, इन सारी चीजों के लिए सरकार का अप्रूवल लेते हैं। जैसे कि कॉलेजियम में होता क्या है, 5 जज बैठते हैं जिसमें सीजीआई भी होते हैं। वो 5 जज नामों को चुनते हैं और एक मुहर के लिए केंद्र सरकार के पास भेजते हैं। लेकिन जो नामों की लिस्ट केंद्र सरकार के पास भेजी गई है, उन नामों पर केंद्र सरकार मुहर नहीं लगा रही है, जिसकी वजह से जजों की नियुक्ति अटकी पड़ी है और न्यायपालिका में सही से काम नहीं हो पा रहा है। अब जरा देखिए, यहां पर अब कॉलेजियम ने चुना है, यानी जस्टिस बी.आर. गवई ने नामों को चुना है। अब जस्टिस बी.आर. गवई वही नाम चुनेंगे जो सरकार से बिना डरे, निडर होकर के फैसला ले सके, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई भी ऐसा करते हैं तो उनके द्वारा चुने गए जज भी वैसा ही करेंगे। तो सरकार नहीं चाहती है कि एक और जस्टिस बी.आर. गवई सामने खड़ा हो जाए या फिर जस्टिस बी.आर. गवई की फौज खड़ी हो जाए। सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि 23 नवंबर 2025 को जस्टिस बी.आर. गवई सीजीआई पद से रिटायर हो जाएंगे। तो सरकार इंतजार कर रही है कि कोई नया सीजीआई आए, वो सीजीआई आए जो हमारे ऑफर को स्वीकार कर ले, जो हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करे, क्योंकि सरकार यही चाहती है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में दोस्ती और याराना होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में कभी भी याराना और दोस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जज और सरकार अगर दोस्त हो गए तो लोकतंत्र की इमारत ढह जाएगी। देखिए, यहां पर लिखा भी है, कॉलेजियम के बताए नामों को मंजूरी नहीं दे रहा केंद्र, सुप्रीम कोर्ट नाराज, कई जजों की नियुक्ति अटकी।
लिखा है कि इसी के साथ उच्चतम न्यायालय ने कोलिजियम द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से की जा रही देरी पर सवाल उठाने वाली कई याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। देखिए खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने में देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह मुद्दा प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से लिया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने इस मामले को उठाते हुए बताया कि कुछ जजों के नाम 2019 से केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। उन्होंने कहा कि ये नाम 4 साल से लंबित हैं, जिसके कारण उम्मीदवारों की वरिष्ठता प्रभावित हो रही है। दातार ने जोर देकर कहा कि सरकार को कोलिजियम की सिफारिशों को 3-4 साल तक लंबित नहीं रखना चाहिए और समय सीमा का पालन करना आवश्यक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, कई ऐसे जज हैं जिनके नामों की लिस्ट साल 2019 में ही भेज दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार ने उन नामों पर मुहर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो जज शायद ऐसे जज हैं जो सरकार से सीधा सवाल जवाब कर सकते हैं, सरकार पर एक्शन ले सकते हैं। इसलिए उन जजों को लटका कर रखा जा रहा है, उनकी नियुक्ति को रोक दिया गया है। अब उनका उम्र भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है और कुछ पल बाद ऐसा होगा कि उनकी उम्र ज्यादा है, वो जज नहीं बन सकते। तो सरकार कुछ ऐसे ही नीति अपना रही है। अब देखिए खबर में दोस्तों साफ साफ लिखा है कि इसी के साथ उच्चतम न्यायालय ने कोलिजियम द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से की जा रही देरी पर सवाल उठाने वाली कई याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। प्रधान न्यायाधीश CJ गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि वो 2 हफ्तों बाद इन याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इन याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। पीठ ने कहा कि ये याचिकाएं 2023 में सूचीबद्ध थी, लेकिन अचानक इन्हें वाद सूची से हटा दिया गया है, जो कि सही नहीं है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे देश की सरकारें उन्हीं जजों को चुनना पसंद कर रही हैं जो जज उनके इशारे पर काम करें। सरकार को भी ऐसे जज पसंद नहीं आते जो जज सरकार से सवाल जवाब करते हैं, जो जज सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाते हैं। ऐसे ही नहीं कार्यपालिका ने कहा, ऐसे ही नहीं मोदी सरकार ने कहा कि कार्यपालिका में दखल ना दे न्यायपालिका। यानी कि अगर न्यायपालिका में मजबूत और निडर जज हैं तो वो सरकार पर एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते और फिर सरकार को मजबूरन ये कहना पड़ता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल न दे। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई बार बार कहते हैं कि अगर कार्यपालिका ढंग से काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।